भाई, शी इज द लकी वन। वैसे भाई, मेरे कंपैरिजन में व्हाट टू डू मॉम की पसंद है। राजीव सर क्या सोचेंगे जब उनको पता चलेगा कि विहान के रिश्ते के बावजूद हमने उनसे प्यार किया। वैसे आप बताइए, आपको कैसी लगी? जस्ट अ सेकंड विहान, पहले मुझे कुछ कहना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, तुम भी ना एकदम पागल हो, स्टूपिड एकदम। आज एक बार में सारा कंफ्यूजन, सारी बातें, सारी टेंशन, सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन तुमने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। क्यों? मुझे कुछ भी बोलने से रोका क्यों रचना? रचना, क्या बताती तुम गुंजन? यही ना कि विहान की मंगेतर तुम नहीं बल्कि हम हैं। रचना गर्ग, जिसे उसके भाई से प्यार है, जो उसे जाकर भी भुला नहीं पा रही है। इस सब का सामना करना, वो भी राजीव सर के सामने, हमारे लिए कितना मुश्किल था। कभी सोचा है? मन तो कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, इतना दूर गुंजन, क्या कभी वापस ना आ पाए। तो हमारे साथ ही क्यों होना था? रिलैक्स रचना, मैं समझ सकती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे कैसे बढ़े गुंजन? हमारी किस्मत हमें राजीव सर से दूर नहीं बल्कि उनकी और पास लेती जा रही है, जिसे हम भुलाना चाहते हैं। अब उसे हम रोज देखेंगे जेठ की रूप में। गुंजन, घर वापस चलते। चावल में से कंकड़ तो निकल जाएगा, पर एक गुंजन नाम का घुन ना पता नहीं कब निकलेगा हमारी जिंदगी से। चलो अच्छा है, आकाश जी से बात भी हो गई। अब जल्द से जल्द मयंक और गुंजन की सगाई करवा देते हैं। शैल, हमें तो लगता है और कुछ न करके इन दोनों की शादी ही कर देनी चाहिए। शादी? पर जेठ जी, गुंजन के पापा को तैयारी का कुछ समय तो देना चाहिए ना। और फिर अपना मयंक, उसका फाइनल ईयर बाकी है, पढ़ाई के बाद ही ठीक रहेगा। अरे वाह, चारू के वक्त तो इतनी समझदारी की बातें नहीं सूझी थी तुम्हें बहू। जी जी, हम तो तभी भी वही चाहते थे, पर चारू के मम्मी पापा वो पीछे ही पड़ गए थे, तो हम क्या कर सकते थे। सीमा, तुम्हारी क्या राय है? जी, जैसा आप ठीक समझे। लो, आ गई दोनों परियां। बेटा, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। क्या? तुम्हारी सगाई के लिए तुम्हारे पापा आने वाले हैं। सच? अभी अभी तुम्हारी सगाई की तैयारियों की बातें चल रही थी। बेटा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, बेझिझक मांग लेना। कैसे कपड़े, कैसे गहने, हमारी गुंजन की सगाई में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो।
नहीं चाहते थे ना, वही हो रहा है। हम तो हाथ मलते रह गए। दीदी, अगर चारू और मयंक की सगाई टूट सकती है तो गुंजन और मयंक की क्यों नहीं? आप चिंता मत कीजिए, इस बार हमारा निशाना नहीं चुकने वाला, सब कुछ काबू में रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। I love you, sir. I love you very much. और ये मेरे भाई, माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर राजीव अग्रवाल। रचना, क्या सोच रही हो बेटा ऐसे मुंह लटका के? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वो सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। कितने दिन हो गए अपनी मम्मी के हाथों से तेल की मालिश करवाए हुए? चलो अच्छे से चंपी कर देते हैं, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द उलंच हो जाएगा। आ जाओ। नहीं मम्मी, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। परेशान? भूल गई तुम? बचपन में घंटों हमारे हाथों से तेल की मालिश करवाती थी। अब कहती हो परेशानी होगी। आ जाओ, आओ। मम्मी, आपसे एक बात पूछे? पूछो बेटा। ऐसा क्यों है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे भविष्य के लिए क्या भला है और कौन सी चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या अच्छा रहेगा हमारे लिए, और वही चीज वो हमें देते हैं, समझे? लेकिन कभी कभी एटलीस्ट हमारी कोई खास विश तो पूरी कर सकते हैं ना? बेटा, अगर बेचारे भगवान ऐसा करने लगे ना तो सब जगह उथल पुथल हो जाएगा। अब तुम ही देखो, तुम्हें याद है जब तुम 4 साल की थी तब तुम्हें डॉक्टर बनना था, फिर जब तुम 10 साल की हुई तो तुम्हें पायलट बनना था, और जब तुम 14 साल की हुई तुम टीचर बनना चाहती थी। अब तुम ही बताओ भगवान तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करे? बेटा, जो इंसान होता है ना उसकी पसंद नापसंद ना हमेशा बदलती रहती है। आज जो तुम्हें चाहिए जरूरी नहीं है कि कुछ समय बाद तुम्हें वही चाहिए होगा, कुछ और चाहिए होगा। इसलिए सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए और बस उन पर भरोसा करना चाहिए, समझी? वैसे रचना, यहां हो तो। वैसे बेटा, तुम्हें भगवान से क्या चाहिए था? कुछ नहीं मम्मी, वो हमारी एक दोस्त थी जिसे भगवान से कुछ चाहिए था। ये मयंक भी ना सरप्राइज देने में चैंपियन है। वाओ, a designer watch. कैसी लगी तुम्हें? विहान, तुम? हाँ मैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, आज हमारी डेट थी शाम 5 बजे। ओह गॉड, हाँ। अच्छा लेट्स फॉरगेट, ये बताओ कि घड़ी कैसी लगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।